तो डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर्स 15 और 16 तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमें सॉल्व करना है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे अलग क्वेश्चन, दैट इज़ इशू ऑफ डिवेंचर्स के वेरियस कंडीशन। क्योंकि जब डिवेंचर इशू होता है ना, उसके साथ कंडीशन ऐड कर दिया जाता है कि उस डिवेंचर का रिडक्शन कैसे होगा। दैट मीन्स इशू एंड रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं हम। क्योंकि अगर कंपनी ने कहा गया है कि हम जो है 100 रुपये के हिसाब से डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो कंपनी को ये भी बताना होगा कि जब कंपनी उस पैसे को रिडीम करेगी, रिडीम का मतलब होता है जब पैसे रीपेमेंट होगा, वापस होगा, तो कैसे होगा बताना पड़ेगा। और उसी के साथ ही ये क्लॉज ऐड हो जाता है। इसका मतलब कंपनी को पहले से ही बताना होता है कि हमें कितना पेमेंट वापस करना है। तो इसी से रिलेटेड अलग अलग अगर कंपनी इशू करती है 3 केस में, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो ध्यान में रखिएगा रिडक्शन 2 ही केस में हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट में कभी पैसा वापस नहीं होता है। तो इस तरह से इशू एंड रिडक्शन को मिला के अलग अलग केस बन जाते हैं। बेसिकली 6 केस बनते हैं जहां पर आपको रिडीम करने की एंट्री करनी होगी। तो आज की इस पूरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के इलस्ट्रेशन क्वेश्चन को समझाते हुए मैं आपको यही बताऊंगा कि अलग अलग केस में किस तरह से एंट्री की जाती है। क्योंकि कंपनी हमेशा, हमें पता है जब रिडीम करेंगे तो पैसों की ज़रूरत होगी, उस पैसों की व्यवस्था कंपनी पहले से ही दिन से करना शुरू कर देती है। क्योंकि कभी कभी लॉस हो जाता है, कभी कभी कंपनी को गेन होता है रिडीम, तो जो कुछ भी हो कंपनी पहले से उसके बारे में एंट्री वगैरह करके प्रॉपर अकाउंट बना लेती है। तो किस तरह से वो होता है, सबसे पहले होता है टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। जो टर्म्स होते हैं, कंपनी व्हेन अ कंपनी इशू डिवेंचर इट इज यूजुअली मेंशंस द टर्म्स ऑन विच दे विल रिडीम ऑन देयर मैच्योरिटी। कंपनी पहले ही बता देती है कि वो मैच्योरिटी करने वक्त उसको किस तरह से वापस करेगी। तो ध्यान में ये रखना कि कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो उसके पास 3 केस है, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, एंड तीसरा केस होता है इश्यू एट डिवेंचर एट डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि डिवेंचर अगर 100 रुपीज़ का है तो इशू भी 100 रुपीज़ में किया जाता है। प्रीमियम का मतलब ये होता है कि 100 रुपीज़ का अगर डिवेंचर है तो उसमें प्रीमियम मान लेते 10 रुपये का उसको ऐड कर दिया जाएगा। और डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर डिवेंचर 100 रुपीज़ है उसमें से डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब 110 में इशू हो रहा है, यहाँ पर 90 में इशू हो रहा है, यहाँ पर 100 में इशू हो रहा है। इसको अलग अलग केस होते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जब ये रिडीम होगा, रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, इसके केवल 2 ही केस होते हैं, एट पार और दूसरा होता है एट प्रीमियम। कभी भी कंपनी डिस्काउंट में रिडीम नहीं कर सकती, पैसे वापस नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ अगर कंपनी ने 100 रुपये इशू किया है तो 100 रुपये वापस करेगी, या फिर कंपनी 110 रुपये वापस करेगी, किसके साथ, प्रीमियम के साथ। तो टोटल मिला के 3 केस इशू है। अगर एट पार इशू हो रहा है तो एट पार रिडीम होगा, प्रीमियम होगा, प्रीमियम होता है तो एट पार वापस होगा, प्रीमियम पे वापस होगा, डिस्काउंट होता है तो एट पार वापस होगा, एट प्रीमियम वापस होगा। तो इस तरह से देखते हैं टोटल इश्यू करने के कितने केस बनते हैं, 6 केस बनते हैं। तो ये 6 के 6 केस में हमें अलग अलग तरीके से उसके रिलेटेड एंट्री करनी होगी। केस नंबर 1, इश्यू एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, issue at premium redeemable at par, issue at par redeemable at premium, issue at discount redeemable at premium and issue at premium and redeemable at premium। टोटल कितने केस हो गए, 6। अब मैं आपको बताऊंगा इन 6 केस में हम किस तरह से इशू करने की एंट्री करेंगे और उसके साथ रिडक्शन को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहला केस, इशू एट पार, यानी कि 100 रुपये में इशू किया गया और रिडीमेबल एट पार और 100 रुपये में वापस किया। इसका मतलब होता है नो प्रॉफिट नो गेन। फेस वैल्यू जितना आया था फेस वैल्यू उतना ही वापस करेंगे। तो जब एंट्री करेंगे सिंपल एंट्री होगी, दैट इज़ पहली एंट्री होती है पैसा आने की, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। कितने रुपए से, 100 रुपीज़ से, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफ़र करने की,
दैट इज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं, पूरा लिखो आप, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड, क्योंकि कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं तो ये हो गया 100 टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है, ये हो गया 100। दो एंट्री करते हैं एक बार में, एक अमाउंट रिसीव करने की और ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन एंट्री जब करोगे तो हमने एक साथ करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से करेंगे। ये पहला केस हो गया। केस नंबर 2, इशूड एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट का मतलब होता है 100 रुपये का डिवेंचर है, इसमें डिस्काउंट दिया 10 रुपये, 90 रुपये में इशू किया, रिडीमेबल एट पार और पूरे 100 रुपये में वापस कर दिया। और डिस्काउंट अपने आप में कंपनी के लॉस होता है। इसका मतलब कंपनी इशू करती है, पर एक अकाउंट ओपन करती है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो इसका मतलब होता है पहली एंट्री जो होगी दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपये आएगा डिस्काउंट काट के 90 रुपीज़, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज़ 90 रुपीज़ आ गया। अब कंपनी के पास जब वापस करना है 100 रुपये और 10 रुपये का डिस्काउंट दिया था, तो इसके साथ डिवेंचर डिस्काउंट को एडजस्ट करना होगा आपको। जैसे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दूसरी एंट्री करेंगे हम डिस्काउंट की, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये हो गया 90, 10 रुपये का डिस्काउंट था, ये हो गया टू डिवेंचर्स अकाउंट, पूरा हो गया 100, ठीक है, क्योंकि इशू करते वक्त का डिस्काउंट है, इशू करते वक्त डिस्काउंट जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा दूसरा केस। तीसरे केस की बात करते हैं, इशूड एट प्रीमियम, यानी कि 100 रुपये का शेयर है 10 रुपये के प्रीमियम के साथ, और रिडीमेबल एट पार यानी कि 100 रुपये में वापस कर दिया। 110 रुपये आया और 100 रुपये गया, तो 10 रुपये हमारा फ़ायदा हो गया। वो फ़ायदा किसका है? दैट इज़ ये 10 रुपीज़ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, ठीक है। अब एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया आया? 110 रुपये आया, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 रुपये, ये हो गया, ठीक है ना। दूसरी एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 रुपये, टू डिवेंचर अकाउंट में तो खाली फेस वैल्यू ही जाएगा, कितना? 100 रुपये। तो जो 10 रुपये बचा वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हो गया 10। ये हो गया हमारा केस नंबर 3, ठीक है। कोई भी केस में किसी भी तरह का डाउट होता है जरूर पूछिएगा। अब केस नंबर 4, इशू एट पार, यानी कि 100 रुपये में इशू किया और रिडीमेबल एट प्रीमियम, और 110 रुपये वापस कर रहे हैं प्रीमियम के साथ, ठीक है। तो ये 10 रुपये जब वापस होगा, देखा आया 100 रुपये, आया 100 रुपये, आपने लिया 100 रुपये, लेकिन वापस जब कर रहे हैं 10 रुपये ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? लॉस होएगा। जब ये लॉस होगा इसके लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट कौन सा ओपन करना पड़ेगा? सबसे पहले तो पैसा लाने की एंट्री करो। पैसा जब आया आपके पास, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब जो लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जब पैसा वापस कर रहे हैं 10 रुपये प्रीमियम के साथ वापस कर रहे हैं, तो लॉस जो होता है, तो उसके लिए एंट्री करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये अकाउंट ओपन करेंगे। कितना रुपए हो गया? 10 रुपये, टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपये फेस वैल्यू। और ये लॉस क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप क्या दे रहे हैं? प्रीमियम दे रहे हैं, दैट इज़ लिखेंगे आप यहाँ पर पूरा प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये हो गया 10 रुपये, ठीक है। एक को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे। डेबिट इसलिए करें क्योंकि लॉस हो रहा है, क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि प्रीमियम आप दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस एंड लास्ट केस, सॉरी केस नंबर 5, दैट इज इशू एट डिस्काउंट। 100 रुपये का शेयर डिवेंचर था, 10 रुपये के डिस्काउंट में यानी कि 90 रुपीज़ आया। एट रिडीमेबल एट प्रीमियम, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये का फेस वैल्यू है, 10 रुपये वापस करते हुए 110 रुपये पर। देखिए यहाँ पर 10 रुपये कम आया, 10 रुपये ज़्यादा गया,
टोटल 20 रुपये का लॉस हो गया। यानी कि जब पैसा लिया हमने तब भी कम लिया तो लॉस पे लिया, जब वापस करे भाई तब भी लॉस, तो यहाँ पर डबल लॉस होता है। तो डबल लॉस होता है तो डबल लॉस को एडजस्ट करना होता है। पहले तो पैसा लाने की एंट्री, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आया डिस्काउंट पे 90 रुपीज़ टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया। अब ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपए हो गया 90। अब लॉस हो रहा है, एक तो डिस्काउंट होता है वो भी डेबिट करते हैं और एक उधर का लॉस है वो भी डेबिट करते हैं, तो दोनों डेबिट को एक साथ एक ही अकाउंट में लेके आते हैं और उस अकाउंट का नाम रखते हैं डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। कितना हो जाएगा, डिस्काउंट का 10 रुपये प्लस रिडेप्शन का प्रीमियम 10 रुपये, टोटल यहाँ लिखेंगे 20 रुपये टू डिवेंचर्स अकाउंट फेस वैल्यू 100 रुपीज़। और ये जो लॉस हुआ कौन सा प्रीमियम वाला उसकी एंट्री करेंगे, किसकी, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, कितना 10। ये हो गया कंप्लीट एंट्री, ठीक है। इसके बाद एक केस और बचता है, केस नंबर 6, इशू एट प्रीमियम, यानी कि 110 में इशू किया 100 प्लस 10 और रिडीमेबल एट प्रीमियम 110 पे वापस कर दिया। यहाँ पर प्रीमियम इशू का भी है और प्रीमियम रिडक्शन का है, दोनों ही प्रीमियम अलग अलग है। एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो भी क्रेडिट होता है, और एक होता है प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, वो भी क्रेडिट होता है, लेकिन उसका क्रेडिट होने के साथ साथ उसी को हम डेबिट में भी डालना होता है। तो पहले तो एंट्री करो जितना पैसा आ रहा है, इशू प्रीमियम के साथ हो रहा है तो पैसा आ रहा है कितना 110 रुपये टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 रुपये। अब उसको ट्रांसफ़र करो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 रुपये। जब वापस हो रहा है तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो उसके लिए अकाउंट ओपन करो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपये टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज़, 10 रुपीज़ चला जा रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और जो 10 रुपीज़ हो रहा है वो किस चीज़ का है, दैट इज़ प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज़। ये हो गया हमारा 6 के 6 केस। अगर 6 केस में कोई डाउट होता है ना आपको एंट्री से रिलेटेड, क्यों हुआ रहा है, कहीं 10 रुपये ऐड हो रहा है, कहीं माइनस हो रहा है, ऐसा क्या वाला है, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड 6 केस पे, अलग अलग केस में है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, इसी अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा, अगर यहाँ समझ में आ गया वो भी जो होगा। तो गिव जनरल एंट्रीज इशू ऑफ 1,09% डिवेंचर 100 ईच एट अ पार एंड रिडीमेबल एट पार। देखिए 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू हुआ 100 रुपये के हिसाब से, पार में इशू हुआ पार, इस तरह से अलग अलग केस दे रखे। हर एक केस में आपको से कहा गया है कि जनरल एंट्री करो। जनरल एंट्री वही होगी जो मैंने अभी आपको बताया था और बेसिकली सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। पहले 2 केस देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट, इश्यू ऑफ 1,09% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार एट रिडीमेबल एट पार, यानी कि जितना आया उतना ही वापस जाएगा, जितना आया उतना ही वापस जाएगा, पहला केस। तो जब इसकी एंट्री करेंगे हम, ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए पहली एंट्री करेंगे जितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए आया तो डिवेंचर 9% डिवेंचर, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है तो लिखिएगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2। इसी को सेकेंड हम, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, कुछ भी नहीं है, तो सेम अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस कह रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर 1,09% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम 5% एंड रिडीमेबल एट पार। 5 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, इसका मतलब होता है कि 1 लाख का 5% कितना होता है, 1 लाख का 5% होता है 5,000 का प्रीमियम हो गया, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। इसका मतलब जब पैसा आएगा 1 लाख रुपए का डिवेंचर है और 5,000 का प्रीमियम है, तो 1,05,000 रुपये आएगा हमारे पास, प्रीमियम ऐड होके आता है। तो जब पैसा आया तो क्या एंट्री किया,
बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसी को जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट 1,00,000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दैट इज़ 5,000। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट और दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 15 का ही है। 3 बता रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर 1,00,000 9% डिवेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5% रीपेबल एट पार। रीपेबल एट पार मतलब सेम में ही वापस कर दिया, लेकिन जब 1,00,000 रुपए का डिवेंचर है और डिस्काउंट दिया जा रहा है 5% का डिस्काउंट है, यानी कि 5,000 का डिस्काउंट है, यानी कि कितना पैसा आएगा हमारे पास 95,000 रुपये। डिस्काउंट मतलब अमाउंट कम आएगा। जब कम आएगा तो कितनी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95,000 ट्रांसफ़र करो डिवेंचर्स अकाउंट में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95,000, जो 5,000 है डिस्काउंट का उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट 1,00,000। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ में क्या बोल रहा है, 1,00,000 का डिवेंचर है 1,00,000 का पार में और रिपेबल एट प्रीमियम। ठीक है, जितना पैसा इशू किया उतने में फेस वैल्यू में इशू किया, यानी कि 100 रुपये के साथ एट पार मतलब 1,00,000 का है तो 1,00,000 रुपये ही आ रहा है, तो आने की एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। लेकिन जब पैसा वापस जा रहा है तो प्रीमियम पे जा रहा है, यानी कि 1,00,000 रुपये हमारे पास आया था और हम 5,000 रुपये ज़्यादा करके वापस कर रहे हैं, यानी कि 1,05,000 रुपये वापस कर रहे हैं। तो ये 5,000 हमारे पास जो है प्रीमियम ऑन रिडक्शन का होगा, तो एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,00,000 5,000 जो वापस जा रहा है वो हमारे लॉस है, तो ट्रांसफ़र कर दो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। और इसलिए लॉस हो रहा है क्योंकि हम प्रीमियम दे रहे हैं रिडक्शन पर, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर 5,000। ये हमारा नेक्स्ट हो गया। अब हमारे पास इससे रिलेटेड दो केस और है, केस नंबर 5 और केस नंबर 6। 5 में क्या बताया जा रहा है, 1,00,000 रुपए का डिवेंचर है 100 रुपये के हिसाब से, डिस्काउंट एट 5% एंड प्रीमियम एट 5%। इसका मतलब होता है 1,00,000 का 5% डिस्काउंट है तो 95 रुपीज़ आएगा, लेकिन जब रिडीम हो रहा है तो 1,00,000 के साथ हम 5,000 रुपये ज़्यादा, यानी कि मतलब होता है 5,000 का लॉस यहाँ पर हो गया, 5,000 का यहाँ पर हो गया, टोटल हमारा लॉस कितना हो गया 10,000 रुपये। पैसा कम आया, ज़्यादा जा रहा है तो लॉस ही हुआ, डबल लॉस। तो जब पैसा कम आया तो ती एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95,000 ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95,000। डबल लॉस हो रहा है, दोनों को ऐड कर दो और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो दैट इज़ 10,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट 1,00,000। और जो प्रीमियम का है, क्योंकि डिस्काउंट वाला तो एंट्री कर चुके हैं, जो प्रीमियम का है वो चला जाएगा प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। आपको बस ध्यान में रखना है, दो तरह का प्रीमियम होता है। एक प्रीमियम होता है इशू का जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालते हैं, दूसरा प्रीमियम होता है रिडक्शन का जिसको प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में डालते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है क्योंकि डिस्काउंट तो एक ही जगह होता है, प्रीमियम दो जगह होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करने वाला और प्रीमियम और रिडक्शन रिजर्व दैट इज वापसी करने वाला। ठीक है, एंड नेक्स्ट केस है 1,00,000 का डिवेंचर है 100 रुपये के हिसाब से, प्रीमियम है 5% का, रिडीमेबल भी है 5%, यानी कि दोनों प्रीमियम है, इशू वाला प्रीमियम भी और रिडक्शन वाला। जब इशू वाला प्रीमियम 1,00,000 प्लस 5 यानी कि 1,05,000 रुपये आएगा, जब आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 प्लस 5,000 1,05,000 आ गया। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। और उसी को ट्रांसफ़र कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000, क्योंकि प्रीमियम है 5% का, यानी कि 5,000 ज़्यादा जा रहा है, जो ज़्यादा जा रहा है वो हमारी लॉस है, लॉस ऑन डिवेंचर दैट इज़ 5,000। और दोनों को अलग अलग एंट्री कर दो, डिवेंचर्स अकाउंट में 1,00,000, ठीक है, प्रीमियम और रिडक्शन में लॉस वाला चला जाएगा 5,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम भी चला जाएगा, दोनों को अलग अलग एंट्री करनी होगी। ये हो गया नॉर्मली। अब हम सबको पता होना चाहिए कि रिडक्शन और प्रीमियम हमारे लिए लॉस है, इश्यू डिस्काउंट भी हमारे लॉस होता है। जब लॉस होता है उस लॉस को हमें एडजस्ट भी करना होता है, रिकवर भी करना होता है। तो जो भी लॉस होता है, चाहे लॉस डिस्काउंट का हो, चाहे लॉस हमारा प्रीमियम और डिसेंबर, दोनों को मिला के हम डालते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये जो लॉस होता है इस लॉस को हमें रिटर्न अप करना होता है, किससे, अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है उससे,
या फिर कैपिटल रिजर्व से उससे, और कुछ ना दे रखा हो तो हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन उस लॉस को एंड ऑफ द ईयर राइट अप करना जरूरी है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर भी आपके 4 अलग अलग केस है और चारों ही केस में आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे? पहला केस 128% डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच, 120 डिवेंचर है। कितने डिवेंचर है? 120 डिवेंचर है 1000 रुपये के हिसाब से। इसका मतलब फेस वैल्यू हो जाएगा 120 और 30 और 1,20,000। इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। क्या दिया जा रहा है? डिस्काउंट दिया जा रहा है 5%। तो 1,20,000 का डिवेंचर डिस्काउंट हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि कितना हो जाएगा? 6,000 माइनस कर दो। इसका मतलब अमाउंट कितना रिसीव होगा? 1,14,000। ठीक है। रीपेबल एट पार, वापस हो रहा है एट पार में, यानी कि डिस्काउंट ही है यहाँ पर। बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 का रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इसकी एंट्री करने के लिए कहा, सबसे पहले तो जैसा करते थे वैसा करेंगे। जितना पैसा आया, पैसा कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट 1,14,000 डिस्काउंट काट के आया। टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर कोई परसेंटेज 8% दे रखा है तो यहाँ पर 8% लिख दीजिएगी। ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। जो लॉस, जो डिस्काउंट हो रहा है उसको बेसिकली आप लॉस में डाल दो, या डिस्काउंट भी लिखते कोई फ़र्क नहीं। आप यहाँ पर डिस्काउंट भी लिखते, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, 6,000 का लॉस हो गया इशू करते वक्त। उस लॉस की भरपाई करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 10,000 का। उस 10,000 में से हम क्या करेंगे? कितना %? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का लॉस हुआ। देखिए अपना गलती से उन्होंने 8,000 लिख दिया तो ये गलत है। यहाँ पर कितना लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हमने कितना निकालना है? 6,000 रुपये निकालना। ये 6,000 कर दीजिए आप। ठीक है। 6,000 का ही लॉस हुआ तो 6,000 को ही निकालेंगे। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दैट इज 6,000 रुपीज़। ठीक है। 6,000 हमने क्या कर दिया? ठीक है। और ये एंट्री हर बार करनी होगी जब भी आपको लॉस होगा, चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम ऑन रिडक्शन हो, आपको ये वाली एंट्री करनी होगी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह नहीं दे रखा तो स्टेटमेंट प्रॉफिट में जाएगा। देखिए अगला केस 157% डिवेंचर ऑफ 1,000 ईच इशूड एट 5% डिस्काउंट। यहाँ पर भी सेम है, डिस्काउंट है, यानी कि 150 डिवेंचर 1,000 रुपये के हिसाब से। तो कितना पैसा आना चाहिए? 1,50,000 फेस वैल्यू है और यहाँ पर डिस्काउंट है कितना %? 5%। 15 × 75 7,500 रुपये का लॉस हो गया। 005 9 में से 7 गया 2, इधर बचेगा 4, इधर 1,42,500 रुपीज़ हमें रिसीव होगा। ठीक है। रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, 10% पे वापस हो रहा है तो फेस वैल्यू का 10% निकालेंगे, यानी कि 15,000 रुपये प्रीमियम के साथ वापस हो रहा है। 15,000 प्रीमियम के साथ। भाई 7,500 का ऑलरेडी लॉस हो रखा है, जब पैसा वापस जा रहा है तब भी 15,000 ज़्यादा लेकर जा रहा है। इसका मतलब ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है? 22,500। ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है? 22,500। एंट्री क्या करेंगे? पहले जितना पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 1,42,500 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री लॉस ऑन, दूसरी एंट्री करेंगे। देखिए थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गया बुक में, यहाँ पर होगा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,42,500, डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, दोनों को मिला के जो लॉस बनता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 22,500, 8% डिवेंचर्स अकाउंट 1,50,000, प्रीमियम और रिडक्शन अकाउंट डिवेंचर दैट इज 15,000 का प्रीमियम और रिडक्शन है, ये 15,000। ठीक है। उसकी एंट्री कर देंगे। ओवरऑल जो लॉस है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितना पड़ा है? 20,000, लेकिन लॉस कितना हो रहा है? 22,500। तो 22,500 में से 20,000 की एंट्री तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे कर लेंगे। बचा 2,500 रुपये, दिया हुआ नहीं है कहाँ से, तो उसकी एंट्री करेंगे स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000, दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,500। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर की भरपाई हमने पूरी कर ली। ये थर्ड एंट्री आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन केवल और केवल इशू दे रखा है तो कोई दिक्कत, 2 ही कर दो, लेकिन अगर ये कंडीशन दे रखा है तो इस तरह से एंट्री करनी होगी। नेक्स्ट केस
89% डिवेंचर्स ऑफ 100 इज 1000 इज इशूड एट 5% प्रीमियम। यहाँ पर केवल इशू करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई लॉस बस हो नहीं रहा है, तो नॉर्मल ऐसे एंट्री करते हैं वैसे करेंगे। 5% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो 80 शेयर है 1000 के हिसाब से, यानी कि कितना पैसा आ जाएगा 80,000 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है यहाँ पर 8 पंजे 40, 4,000 रुपये ज़्यादा आ जाएगा, दैट इज़ 84,000 84,000। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 84,000 टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सेम डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 84,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट 80,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 4,000। यहाँ पर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ, नॉर्मल इशू वाला कंडीशन है, केवल रिडक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है अनदर 408% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ पर कोलैटरल सिक्योरिटी में यूज़ हुआ, लोन लिया था 40,000 लोन के बदले में 400 रुपये के हिसाब से 40,000 का ही सिक्योरिटी दिया जा रहा है। तो सिक्योरिटी देने की एंट्री क्या करेंगे हम, दैट इज डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट 40,000। कोलेटरल है, कहीं कैश ना आया ना गया ना कोई अकाउंट देना है, तो नॉर्मल डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया दोनों क्वेश्चन अलग अलग केस में। किसी भी केस में किसी भी तरह का डाउट है तो आपके द इकोनॉमिक्स गुरु नकुल सर हाजिर है आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने के लिए। बस आपको करना क्या होगा, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखना होगा, या फिर किसी के थ्रू आप इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया अभी सब्सक्राइब